नमस्ते दोस्तों। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये आपके होने की जड़ी एज है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। तुम AUM का उच्चारण करते हो। तुमने इसे मंदिरों की गूंज में सुना है, ध्यान की विधियों में इसका प्रयोग किया है और शायद इसे एक पवित्र ध्वनि मानकर अपने जीवन का एक छोटा सा हिस्सा भी बनाया है। लेकिन अगर मैं तुमसे आज कहूं कि जिसे तुम केवल एक शब्द या मंत्र समझ रहे हो, वह वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड का सोर्स कोड है, सोच कर देखो। हम सोचते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें हजारों ग्रंथों, जटिल विज्ञान और अनंत शब्दों की आवश्यकता है। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने एक बहुत गहरा विरोधाभास हमारे सामने रखा था। उनका कहना था कि जितने अधिक शब्द तुम प्रयोग करोगे, तुम सत्य से उतने ही दूर होते जाओगे। सत्य को जानने के लिए केवल एक अक्षर पर्याप्त है, एकाक्षर, AUM। तुम्हें शायद लगता होगा कि AUM बोलने से बस मन थोड़ा शांत हो जाता है, पर क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि AUM के उच्चारण के बाद जो एक अजीब सा मौन आता है, वह इतना रहस्यमयी क्यों है? एकाक्षर उपनिषद कहता है कि असली रहस्य AUM की ध्वनि में नहीं है, बल्कि उस ध्वनि के पीछे छिपे उस सन्नाटे में है, जो ध्वनि के समाप्त होने के बाद भी तुम्हारे भीतर गूंजता रहता है। क्या तुम जानते हो कि जब तुम AUM कहते हो तो तुम अनजाने में जन्म, जीवन और मृत्यु के पूरे चक्र को एक ही सांस में जी लेते हो? आज हम उस चौथे आयाम को खोलेंगे जिसे उपनिषदों ने सामान्य बुद्धि से हमेशा छिपा कर रखा। एक ऐसा ज्ञान जो तुम्हारे इस छोटे से मैं को हमेशा के लिए मिटा देगा। क्या तुम उस शून्य का सामना करने के लिए तैयार हो? अब देखो, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो हर तरफ से शोर से भरा है। बाहर सडीडी दहशकों पर गाड़ियों का शोर, मशीनों का शोर और उससे भी खतरनाक हमारे अपने दिमाग के भीतर का शोर। इस शोर से भागने के लिए हम क्या करते हैं? हम और अधिक शोर पैदा करते हैं। हम शांति पाने के लिए नए वीडियो देखते हैं, नई किताबें पिया रचते हैं, नए गुरुओं को सुनते हैं। हम AUM को भी एक अटूल या गैजेट की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। लोग सोचते हैं कि अगर वे एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर AUM का जाप करेंगे तो उनके जीवन की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। वे इसे एक मैकेनिकल प्रोसेस बना चुके हैं। रोज सुबह उठो, आंखें बंद करो और AUM रटते रहो। लेकिन गहराई में देखो, वह खालीपन, वह बेचैनी वैसी की वैसी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम AUM के शरीर को पकड़ DDH रहे हैं, उसकी आत्मा को नहीं। हम उसकी बाहरी ध्वनि को पकड़ DDH रहे हैं, लेकिन उस मौन को भूल गए हैं जहां से यह ध्वनि पैदा होती है। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर एक अजीब सी थकान है? ये शरीर की थकान नहीं है, ये तुम्हारे होने की थकान है। ये थकान इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा या तो पुरानी यादों में फंसा रहता है या फिर आने वाले कल की चिंता में। वह कभी उस एक बिंदु पर नहीं ठहरता जहां असल में जिंदगी घट रही है। हम मानते हैं कि शांति कुछ करने से मिलेगी, लेकिन एकाक्षर उपनिषद यहाँ एक बहुत बड़ा मानसिक झटका देता है। वह कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह केवल एक भ्रम है। तुम्हारी पूजा, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा सो कॉल्ड ज्ञान, सब कुछ उसी शोर का हिस्सा है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर कुछ भी करने से शांति नहीं मिलेगी तो फिर हम इस चक्कर से बाहर कैसे आएं? यहीं से शुरू होता है AUM का वह रहस्यमय विज्ञान, जो केवल आवाज का विज्ञान नहीं है, बल्कि तुम्हारी चेतना को चीर देने वाला एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। ध्यान से समझना, AUM कोई साधारण शब्द नहीं है जिसे बस होठों से बोल दिया जाए। एकाक्षर उपनिषद स्पष्ट करता है कि यह 3 मात्राओं का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, अ, उ और M। तुम्हें लगता है कि तुम एक ही जीवन जी रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम हर 24 घंटे में 3 अलग अलग ब्रह्मांडों की यात्रा करते हो। पहली मात्रा है अ। यह तुम्हारी जागृत अवस्था है। जब तुम्हारी आंखें खुली हैं, तुम इस भौतिक संसार को देख रहे हो, तुम मुझे सुन रहे हो। यह सृष्टि का प्रतीक है। इसे ब्रह्मा की अवस्था कहा गया है। दूसरी मात्रा है उ। यह स्वप्न अवस्था है। जब तुम सो जाते हो लेकिन तुम्हारा दिमाग बंद नहीं होता, वह एक नई दुनिया खड़ी कर लेता है। यह विष्णु का प्रतीक है। वह संसार जो केवल तुम्हारे भीतर है, जिसे बाहर का कोई इंसान देख नहीं सकता। और तीसरी मात्रा है M। यह सुषुप्ति है, गहरी नींद, जहां न कोई सपना है, न कोई विचार और न ही कोई मैं। यह प्रलय है, शिव का प्रतीक। यहाँ सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है। अब एक पल के लिए रुको और बहुत गहराई से सोचो। जब तुम गहरी नींद में होते हो, तब तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे बैंक अकाउंट का बैलेंस, तुम्हारे दुख, तुम्हारी कामयाबी, ये सब कहाँ चले जाते हैं? उस वक्त तुम कौन होते हो? वे सब इम की उस गहराई में विलीन हो जाते हैं। हम इन 3 स्थितियों के बीच लगातार झूल रहे हैं, जागना, सपने देखना और फिर सो जाना। लेकिन उपनिषद एक बहुत ही खतरनाक और बुनियादी सवाल पूछता है। अगर तुम जागते समय यह शरीर हो, सपने देखते समय यह मन हो और गहरी नींद में एक शून्य हो, तो असल में इन तीनों के पीछे छुपा हुआ वह तुम कौन है जो इन तीनों को देख रहा है?
अगर तुम वह शरीर हो जो अभी जाग रहा है, तो नींद में जब शरीर का होश नहीं रहता तब तुम कहाँ गायब हो जाते हो। यहीं पर एकाक्षर उपनिषद अपनी पहली और सबसे बड़ी सच्चाई का पर्दा हटाता है। तुम इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो। AUM इन तीनों अवस्थाओं का वर्णन तो करता है, लेकिन AUM का असली राज्य इन 3 अक्षरों के बिल्कुल पार है। एक ऐसी स्थिति जिसे ओर्शियो ने तुरीय कहा है, दी फोर्थ स्टेट। अब इस तुरीय को समझने के लिए हमें एक पुराने गुरु के पास चलना होगा, जिन्होंने शब्दों के जाल को काटकर इस मौन को जिया था। एक समय की बात है, एक बहुत बद्धा विद्वान साधक था। उसने सारे वेद रट लिए थे, सारे उपनिषद उसे याद थे। उसके पास शब्दों का इतना ज्ञान था कि वह किसी को भी अपनी बातों से हरा सकता था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था। उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता तो है, फिर भी उसे चैन नहीं है। वह एक ऐसे गुरु के पास गया जो जंगल में एक नदी के किनारे बस चुपचाप बैठे रहते थे। साधक ने गुरु के सामने अपनी विद्वत्ता दिखाई। उसने ब्रह्म और माया पर लंबे चौड़े भाषण दिए। गुरु बस शांति से सुनते रहे। अंत में हारकर साधक ने पूछा, गुरुदेव, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी मुझे वह शांति क्यों नहीं मिल रही? मुझे वह आखिरी चाबी दीजिए जो मुझे परमात्मा से मिला दे। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और बस एक शब्द कहा, एकाक्षर। साधक को लगा गुरु AUM की बात कर रहे हैं। वह वहीं बैठ गया और जोर जोर से AUM चिल्लाने लगा। घंटों बीत गए। उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। जब वह थक गया, उसने गुरु की तरफ देखा। गुरु ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह वह नहीं है, तुम अभी भी बाहर ही शोर मचा रहे हो। साधक को लगा शायद तरीका गलत है। अब उसने अपने होंठ बंद किए और मन के अंदर AUM का जाप शुरू किया। अब उसके दिमाग में विचारों की जगह AUM ने ले ली। कुछ दिन ऐसे ही बीते। उसने फिर गुरु को देखा। गुरु ने फिर सिर हिलाया। यह भी सत्य नहीं है। तुम्हारा मन अभी भी शोर कर रहा है, बस अब उस शोर का नाम तुमने AUM रख दिया है। साधक पूरी तरह टूट गया। उसका सारा ईगो, सारा ज्ञान खत्म हो गया। उसने रोते हुए गुरु के पैर पकड़ DDH लिए और कहा, फिर मैं क्या करूं? मैं कैसे उस एक अक्षर को समझूं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम उसे पा नहीं सकते, क्योंकि तुम खुद वही हो। जब तक तुम AUM का जाप कर रहे हो, तब तक वहां 2 लोग मौजूद हैं। एक वह जो जाप कर रहा है और दूसरा वह जिसका जाप हो रहा है। जहां 2 हैं वहां सत्य नहीं हो सकता। जाप करना बंद करो, बस सुनो। साधक चुपचाप बैठ गया। उसने मुंह से बोलना बंद किया। उसने मन से सोचना बंद किया। और तब उस गहरे सन्नाटे में उसे नदी के बहने में, पत्तों के हिलने में और अपनी ही धड़धड़कन के अंदर एक ऐसी गूंज सुनाई दी जो पैदा नहीं की जा रही थी। वह गूंज पहले से ही वहां थी। गुरु ने कहा, अब तुम एकाक्षर को जी रहे हो। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह तुम्हारे मन की यात्रा है। जब तक तुम सत्य को एक वस्तु की तरह पकड़ने की कोशिश करोगे, वह हाथ से फिसलता रहेगा। सत्य कोई चीज नहीं है जिसे तुम कहीं से उठा लोगे। अब हम उस गहराई में चलेंगे जहां विज्ञान और आध्यात्म एक हो जाते हैं। एकाक्षर उपनिषद को समझने के लिए हमें इसे 4 परतों में देखना होगा। पहली परत है स्पंद, यानी फिजिकल वाइब्रेशन। आज की मॉडर्न साइंस, जिसे हम साइमेटिक्स कहते हैं, ये साबित कर चुकी है कि साउंड से शेप्स बनते हैं। अगर तुम किसी खास फ्रीक्वेंसी की आवाज को रेत पर डालो तो वह बहुत सुंदर ज्योमेट्रिक पैटर्न बना लेती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इस दुनिया में कुछ भी ठोस नहीं है, सब कुछ बस वाइब्रेशन है। उपनिषद ने हजारों साल पहले कह दिया था कि यह पूरा यूनिवर्स एक आदि ध्वनि का परिणाम है और वह ध्वनि AUM है। तुम जो कुछ भी देख रहे हो, ये मेज, ये कुर्सी, ये शरीर, ये सब AUM की ही एक जमी हुई अवस्था है। दूसरी परत है मनोवैज्ञानिक स्थिति। तुम्हारे विचार कैसे आते हैं? तुम्हारे विचार का जन्म है, उस विचार का तुम्हारे दिमाग में दौड़ना है और उस विचार का खत्म हो जाना है। तुम दिन भर में लाखों बार इस AUM के चक्र से गुजरते हो। तुम्हारी कोई फिक्स पहचान है ही नहीं। तुम बस विचारों की एक चेन हो। जिस मैं को तुम इतना बड़ा समझते हो, वह बस एक यादों का पुलिंदा है। तीसरी परत है ब्रह्मांडीय ढांचा, समय, स्थान और कारण। इसी में हमारी दुनिया फंसी है। AUM का प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। उपनिषद कहता है कि जो असलियत है वह इन तीनों कालों के पार है। वह समय के अंदर नहीं है, समय उसके अंदर बीत रहा है। और चौथी सबसे रहस्यमयी परत है अमात्रा। AUM के 3 हिस्से तो हमने सुन लिए, अ, उ और एम, लेकिन इन तीनों को पकड़े कौन है? मौन। जब तुम उनका उच्चारण खत्म करते हो, उसके बाद जो एक सन्नाटा छा जाता है, उसे ही अमात्रा कहा गया है। यह वह कैनवास है जिस पर जागना, सोना और सपने देखना तीनों पेंटिंग बनाई जा रही हैं। अगर तुम इस ब्रह्मांड से सारे तारे, सारे ग्रह और सारी आवाजें हटा दो तो क्या बचेगा? एक अनंत खालीपन। ये खालीपन मरा हुआ नहीं है, ये जिंदा है। यही एकाक्षर है, यही तुम हो।
अब तुम्हारे दिमाग में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स आने वाला है, ध्यान से सुनना। अगर AUM ही सब कुछ है तो तुम AUM का जाप क्यों करते हो? क्या एक लहर को यह याद दिलाने के लिए चिल्लाना पड़ रहता है कि वह समुद्र है? एकाक्षर उपनिषद का सबसे बड़ा सच यही है, तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो तुम उसी चीज से ढूंढ रहे हो। तुम्हारी आंखें पूरी दुनिया देख सकती हैं लेकिन वे खुद को नहीं देख सकती। वैसे ही वह चेतना सब कुछ महसूस कर रही है लेकिन वह खुद को एक खिलौने की तरह हाथ में नहीं पकड़ डर सकती। तुम AUM को जान नहीं सकते क्योंकि जानने वाला खुद ही AUM है। जब तक तुम कहते हो मुझे भगवान को पाना है या मुझे सत्य जानना है, तुम सच का अपमान कर रहे हो क्योंकि तुमने मान लिया है कि तुम सत्य से अलग हो। यह सच तुम्हारे अहंकार को ZDDH से उखाड़ा देगा। तुम सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से सांस ले रहे हो, अपनी मर्जी से सोच रहे हो, पर असलियत यह है कि तुम्हारी हर धड़धाचकन उसे एक आदि ध्वनि की लहर है। तुम AUM नहीं बोल रहे हो, AUM तुम्हें बोल रहा है। तुम्हारा पूरा जीवन जन्म से मौत तक उस एक अक्षर की एक छोटी सी गूंज है। तुम सिंगर नहीं हो, तुम गाना भी नहीं हो, तुम वह शांति हो जिसमें गाना पैदा होता है और फिर खो जाता है। तो फिर अंतिम सत्य क्या है? एकाक्षर उपनिषद यहाँ अहम ब्रह्मास्मि का असली मतलब समझाता है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर कहीं छिपी हुई छोटी सी रोशनी है। नहीं, आत्मा शरीर के अंदर नहीं है, ये शरीर आत्मा के अंदर है। पूरा ब्रह्मांड उस एक चेतना के समंदर में तैर रहा है। वह जो तुम्हारे अंदर से देख रहा है और वह जो इस पूरी गैलेक्सी को चला रहा है, वे दो अलग लोग नहीं हैं, वे एक ही हैं। तुम्हारे दो विचारों के बीच जो थोड़ी सी खाली जगह है, जो सन्नाटा है, वह ठीक वही सन्नाटा है जो दो आकाशगंगाओं के बीच के अंतरिक्ष में है। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें कुछ नया बनना नहीं है, तुम्हें बस यह पहचानना है कि तुम वह नहीं हो जो बदल रहा है, तुम वह हो जो इन सारे बदलावों को देख रहा है। तुम जागना नहीं हो, तुम सपना नहीं हो, तुम गहरी नींद भी नहीं हो, तुम तुरीय हो। तुम वह अमर तत्व हो जिसे न आग जला सकती है न समय मिटा सकता है। आज से तुम्हारा वह पुराना मैं जो छोटी छोटी बातों पर दुखी होता था, जो कल से डरता था, उसे विदा कर दो, क्योंकि वह कभी था ही नहीं, वह बस एक परछाई थी। अब एक पल के लिए मेरे साथ इस अनुभव में उतरो। किसी भी विचार को मत पकड़ दो, जो मैंने अभी कहा उसे भी भूल जाओ। बस अपने आसपास की आवाज़ों को सुनो, पंखे की आवाज़ या दूर से आती किसी गाढ़ी की आवाज़ या कमरे का सन्नाटा। इन आवाज़ों को कोई नाम मत दो, बस इन्हें होने दो। अब अपना ध्यान वहाँ ले जाओ जहाँ से ये आवाज़ें निकल रही हैं। उस मौन को सुनो जो इन आवाज़ों का आधार है। अपनी सांस को महसूस करो। सांस अंदर आई, आ, सांस रुकी, ऊ, सांस बाहर गई, माँ, और बाहर जाने के बाद वह छोटा सा ठहराव, वह शून्य। बस उसी ठहराव में रुक जाओ। कोई सोच नहीं, कोई मैं नहीं, सिर्फ होना। यही जो शांति तुम अभी महसूस कर रहे हो, यही तुम्हारा असली घर है। यही वह एकाक्षर है जिसकी बात उपनिषद करते हैं। यह उपनिषद कोई किताब नहीं है जिसे पींचकर शेल्फ पर रख दिया जाए। यह तुम्हारे खुद के वजूद का आईना है। जब तुम अगली बार AUM कहो तो उसकी आवाज़ पर मत अटकना। उस सन्नाटे को पकड़ ढाना जो उस आवाज़ को अपने अंदर निगल लेता है। ये पूरी दुनिया उस एक अक्षर का एक डांस है और तुम उस डांस को देखने वाले अकेले गवाह हो। तुम्हें मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पैदा होता है वह यह चमद्दी और मांस का शरीर है। जो मरता है वह तुम्हारे मन का एक विचार है। लेकिन जो तुम सच में हो, वह एकाक्षर, वह कभी पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा कैसे? तुम अनंत हो, तुम असीम हो, तुम वही मौन हो जो इस दुनिया के सारे शोर का आखिरी अंत है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जो शायद आपके मन में भी आ रहा होगा। अगर हम सब वही एक ब्रह्म हैं, अगर हम सब AUM की ही लहरें हैं, तो फिर हमें यह दुख क्यों महसूस होता है? हमें यह अकेलापन क्यों सताता है? सोच कर देखो। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम एक फिल्म देख रहे हो। फिल्म में एक नायक है, एक खलनायक है, बहुत सारा ड्रामा है, आंसू हैं और हंसी है। तुम फिल्म में इतने डूब जाते हो कि तुम भूल जाते हो कि तुम थिएटर की एक कुर्सी पर बैठे हो। तुम नायक के दुख पर रोने लगते हो और उसकी जीत पर खुश होते हो। लेकिन क्या उस फिल्म की आग से थिएटर का पर्दा जलता है? क्या उस फिल्म के पानी से पर्दा गीला होता है? नहीं, पर्दा वैसा का वैसा ही रहता है, बस उस पर तस्वीरें बदलती रहती हैं। हमारा जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है। ये जो अऊम की अवस्थाएं हैं, जागना, सपना देखना और सोना, ये सब उस पर्दे पर चलने वाली फिल्म की तरह है। और तुम वह पर्दा हो, तुम वह तुरीय हो जिस पर यह पूरा संसार प्रोजेक्ट किया जा रहा है। दुख तब शुरू होता है जब तुम खुद को फिल्म का एक कैरेक्टर समझ लेते हो, जब तुम खुद को वह शरीर मान लेते हो जिसे बुढ़ापा आएगा, जिसे बीमारियां लगेंगी। एकाक्षर उपनिषद हमें वापस उस पर्दे की याद दिलाता है। वह कहता है, वापस अपनी असलियत में लौटो। अब यहाँ एक और कमाल की बात है जिसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी आज समझने की कोशिश कर रही है।
जब हम गहरे ध्यान में होते हैं या जब हम AUM का सही तरीके से उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग की तरंगें, ब्रेन वेव्स बदल जाती हैं। हम बीटा स्टेट, जो भागदौड़ वाली स्थिति है, से अल्फा और फिर थीटा स्टेट में चले जाते हैं। यह थीटा स्टेट वही है जो हमें स्वप्न और माप सुषुप्ति के करीब ले जाती है। लेकिन उपनिषद इससे भी आगे की बात करता है। वह कहता है कि इन तरंगों के पार भी एक ऐसी स्थिति है जहां कोई तरंग नहीं है, स्टिलनेस, कंप्लीट स्टिलनेस। अब सोचो, एक तालाब है, अगर उसमें पत्थर मारते रहोगे तो लहरें उठती रहेंगी और तुम तालाब की गहराई को कभी नहीं देख पाओगे। लेकिन जैसे ही पत्थर मारना बंद होगा, पानी शांत हो जाएगा। तब तुम्हें तालाब की तह में पड़ता हुआ वह कीमती हीरा दिखाई देगा। वह हीरा ही एकाक्षर है। हम सब अपनी पूरी जिंदगी बस उस तालाब में पत्थर मार रहे हैं। नए विचार, नई इच्छाएं, नई शिकायतें, ये सब पत्थर ही तो हैं। और हम शिकायत करते हैं कि हमें शांति नहीं मिल रही। एकाक्षर उपनिषद का पूरा सार यही है कि पत्थरों को फेंकना बंद करो, करने की दुनिया से होने की दुनिया में कदम रखो। यहाँ एक और बहुत सुंदर कहानी आती है जिसे 10वें आदमी की कहानी कहा जाता है। 10 दोस्त एक नदी पार कर रहे थे। जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो उन्हें डर लगा कि कहीं कोई डूब तो नहीं गया। उनके नेता ने सबको गिनना शुरू किया, 1 2 3 9। उसने खुद को नहीं गिना। वह रोने लगा कि हमारा एक साथी खो गया है। हर दोस्त ने गिनती की और सबने 9 ही गिना। वे सब मातम मनाने लगे। तभी वहां से एक राहगीर गुजरा। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, हम 10 थे, अब 9 ही बचे हैं। राहगीर मुस्कुराया। उसने नेता को बुलाया और कहा, फिर से गिनो। नेता ने गिना, 1 2 9। तब राहगीर ने उसके सीने पर हाथ रखा और कहा, दशमस्तुमसि, यानी 10वें तुम ही हो। यही हमारी स्थिति है। हम पूरी दुनिया में सत्य को खोज रहे हैं, शांति को खोज रहे हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, चांद तारों को देख रहे हैं। हम 9 तक तो गिन लेते हैं, लेकिन उस 10वें को भूल जाते हैं जो गिन रहा है। वह गिनने वाला ही AUM है, वह देखने वाला ही एकाक्षर है। अब जरा अपनी रोजाना की जिंदगी के बारे में सोचो। तुम सुबह उठते हो और फौरन अपने फोन की तरफ भागते हो। क्यों? क्योंकि तुम उस खालीपन से डरते हो जो सुबह उठते ही तुम्हारे सामने होता है। तुम फौरन अपने दिमाग को किसी न किसी शोर से भर देना चाहते हो। हम सबको अकेलेपन से डर लगता है, लेकिन एकाक्षर उपनिषद कहता है कि जिसे तुम अकेलापन, लोनलीनेस समझ रहे हो, वह वास्तव में एकांत, अलोननेस है। और इस एकांत में ही वह परम शक्ति छिपी है। अगर तुम दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए बिल्कुल चुप होकर बैठ सको, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी विचार के, तो तुम उस अमात्रा के करीब पहुंचने लगोगे। अब यहाँ एक और वैज्ञानिक पहलू पर गौर करते हैं। क्या आपने कभी नासा द्वारा रिकॉर्ड की गई सूर्य की आवाज सुनी है? अगर आप उसे सुनेंगे तो वह आपको बिल्कुल AUM की तरह सुनाई देगी। सिर्फ सूरज ही नहीं, अंतरिक्ष के खालीपन में भी एक खास तरह की हमिंग साउंड मौजूद है। इसे वैज्ञानिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ये वही आदि ध्वनि है जिसके बारे में उपनिषदों ने हजारों साल पहले बता दिया था। सोचो, जो सच आज के सबसे बढ़ टेलीस्कोप देख रहे हैं, उसे हमारे ऋषियों ने अपनी आंखें बंद करके देख लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि जो बाहर है वही भीतर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस छोटे से शरीर पिंड के भीतर घट रहा है, वही इस विशाल ब्रह्मांड में घट रहा है। जब तुम AUM कहते हो तो तुम सिर्फ एक आवाज नहीं निकाल रहे, तुम उस ब्रह्मांडीय संगीत, कॉस्मिक म्यूजिक के साथ अपनी धुन मिला रहे हो। ये एक तरह का ट्यूनिंग प्रोसेस है। जैसे एक रेडियो को सही स्टेशन पर ट्यून करना DDHता है, वैसे ही AUM हमारे मन को ब्रह्मांड के स्टेशन पर ट्यून कर देता है। लेकिन याद रखना, रेडियो स्टेशन संगीत नहीं है। संगीत तो हवा में पहले से ही है। रेडियो तो बस उसे पकड़ दियचने का जरिया है। वैसे ही AUM वह जरिया है उस मौन को पकड़ दियचने का जो हमेशा से यहाँ मौजूद है। अब एक बहुत गहरी बात जो शायद आपको थोड़ा चौंका दे। एकाक्षर उपनिषद कहता है कि शब्द सत्य की ओर इशारा तो कर सकते हैं, लेकिन शब्द स्वयं सत्य नहीं है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा करूं। तुम अगर मेरी उंगली को ही पकड़े रहोगे तो तुम चांद को कभी नहीं देख पाओगे। ज्यादातर लोग धर्म के नाम पर, शास्त्र के नाम पर सिर्फ उंगली को पकड़ DH कर बैठे हैं। वे शब्दों की लड्ढाई लड्डीएच रहे हैं, मंत्रों की बारीकियों में उलझे हैं। लेकिन एकाक्षर का मतलब है उंगली को छोड़ दो और चांद को देखो, शब्दों को छोड़ो और उस एहसास में डूबो। यहाँ एक बहुत बद्दा मनोवैज्ञानिक विरोधाभास है। हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन हम अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते। और अहंकार क्या है? अहंकार उन शब्दों और यादों का ढेर है जो हमने अ और ऊ अवस्थाओं में इकट्ठा किए हैं। मेरा नाम, मेरी पदवी, मेरा घर, मेरा अपमान, यह सब अ, जागृत और ऊ, स्वप्न का हिस्सा है।
लेकिन जैसे ही तुम अम की सुषुप्ति में जाते हो ये सब गायब हो जाता है और तुरीय में तो इसका नामो निशान भी नहीं रहता। तो क्या तुम तैयार हो उस मैं को खोने के लिए? क्योंकि सत्य की कीमत तुम्हारा वह झूठा मैं ही है। जब तक तुम कुछ बने रहना चाहते हो तुम वह नहीं हो सकते जो तुम वास्तव में हो। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है। क्या मैं मिट जाऊंगा? हाँ, वह मैं मिट जाएगा जो सिर्फ एक विचार था, लेकिन वह होना बीइंग प्रकट होगा जो कभी मर नहीं सकता। इसे एक और उदाहरण से समझें। मान लो एक मिट्टी का गड्ढा है, गड्ढे के अंदर भी खाली जगह, आकाश है और गड्ढे के बाहर भी। अब अगर गड्ढा टूट जाए तो अंदर का आकाश कहाँ जाएगा? क्या वह बाहर के आकाश में मिल जाएगा? नहीं, वह तो हमेशा से एक ही था, बस गड्ढे की दीवारों ने उसे अलग होने का भ्रम दे रखा था। हमारा शरीर वह गड्ढा है और AUM वह हथौड़ा है जो इस गड्ढे की दीवारों को धीरे धीरे तोड़ देता है। जैसे ही दीवारें टूटती हैं तुम्हें पता चलता है कि तुम तो हमेशा से वह अनंत आकाश ही थे। अब जरा सोचो, अगर तुम वह आकाश हो तो फिर डर कैसा? अगर तुम वह अनंत हो तो फिर कमी कैसी? एकाक्षर उपनिषद का साधक निर्भय हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि जो कुछ भी खोएगा वह सिर्फ फिल्म का हिस्सा था। जो वह वास्तव में है उसे कोई नहीं छीन सकता। अब एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल, हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? क्या हमें सब कुछ छोड़ कर जंगल में चले जाना चाहिए? नहीं, एकाक्षर उपनिषद हमें जीवन से भागना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन को उसकी समग्रता, टोटैलिटी में जीना सिखाता है। जब तुम जान जाते हो कि तुम वह मौन हो, तब तुम शोर के बीच में भी शांत रह सकते हो। तुम दफ्तर में काम कर रहे हो, तुम ट्रैफिक में फंसे हो, तुम घर की उलझनों में हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक गहरा कोना ऐसा है जो हमेशा अछूता, अनटच्ड रहता है। तुम दुनिया के नाटक में अपना रोल पूरी शिद्दत से निभाते हो, लेकिन तुम जानते हो कि यह सिर्फ एक रोल है। यही असली कर्मयोग है। और जानते हो, जब तुम इस चेतना में जीते हो तब तुम्हारी हर क्रिया AUM बन जाती है। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, यहाँ तक कि तुम्हारा सांस लेना भी एक प्रार्थना बन जाता है। क्योंकि अब तुम उस आदि ध्वनि के साथ एक सुर में हो। तुम अब उस लहर की तरह नहीं हो जो समुद्र से लडीडीएच रही है, बल्कि तुम वह लहर हो जो जानती है कि वह खुद समुद्र ही है। अब जरा आंखें बंद करके एक बार फिर से उस अमात्रा के बारे में सोचो। वह पल जब एक विचार खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। उन दो विचारों के बीच में क्या है? वहाँ कोई नाम नहीं है, वहाँ कोई भाषा नहीं है, वहाँ सिर्फ होना है। वही होना ब्रह्म है। हम अपनी पूरी शक्ति उन विचारों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन उस बीच के अंतराल, गैप को भूल जाते हैं। सारा रहस्य उस गैप में ही छिपा है। जैसे संगीत दो सुरों के बीच के मौन में होता है, वैसे ही जीवन दो सांसों के बीच के ठहराव में होता है। एकाक्षर उपनिषद हमें उस ठहराव में टिकना सिखाता है, और जब तुम वहां टिक जाते हो तब तुम्हें वह सुनाई देता है जिसे अनहद नाद कहते हैं। वह गूंज जो कभी खत्म नहीं होती, जो तुम्हारे पैदा होने से पहले भी थी और तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगी। अब सोचो, अगर यह ज्ञान पूरी दुनिया को हो जाए तो क्या कोई युद्ध होगा? क्या कोई नफरत बचेगी? जब मैं जानता हूं कि जो तुम्हारे भीतर से देख रहा है वही मेरे भीतर से भी देख रहा है, तो मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूं? जब दो है ही नहीं तो लड़ाई किसके साथ? एकाक्षर उपनिषद एक वैश्विक एकता, ग्लोबल यूनिटी का सबसे बड़ा आधार है। यह हमें सिखाता है कि हम सब अलग अलग बल्ब तो हो सकते हैं, लेकिन हम सब में जो बिजली दौड़ दे रही है वह एक ही है। आज की दुनिया जो इतनी कटी कटी सी महसूस होती है, उसे इस AUM के मरहम की बहुत ज़रूरत है। हमें वापस उस JDDH की ओर मुद्दना होगा जहाँ से हम सब निकले हैं। और वह JDDH कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में बैठी है। वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें किसी रॉकेट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस एक पल के लिए रुकने की ज़रूरत है। इस भागती हुई दुनिया में रुक जाना ही सबसे बड़ी क्रांति है, और AUM हमें वहीं ठहराव देता है। ये कोई पुराना दकियानूसी ज्ञान नहीं है, यह आने वाले समय का सबसे उन्नत विज्ञान है। जितना अधिक हम बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही हमें एहसास होगा कि अंत में हमें भीतर ही आना होगा, क्योंकि सारी खोज का अंत स्वयं की खोज है। एकाक्षर उपनिषद उस खोज की आखिरी मंजिल है। वह कहता है, खोज खत्म हुई, जो तुम ढूंढ रहे थे वह तुम खुद हो, तत्वमसि वह तुम ही हो। अब इस सत्य के साथ जियो, इसे अपनी सांसों में उतरने दो, इसे अपने खून के हर कतरे में महसूस करो, और फिर देखो तुम्हारी दुनिया कैसे बदल जाती है। अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद ही वो आधार बन जाओगे जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका है। अब किसी भी विचार को पकड़ने की कोशिश मत करो। जो ज्ञान तुमने अभी सुना है उसे भी छोड़ दो। बस अपने आसपास मौजूद आवाजों को सुनो। शायद कोई दूर से आती हुई आवाज, हवा की आवाज, या तुम्हारे कमरे का सन्नाटा। इन आवाजों को नाम मत दो, बस इन्हें होने दो। अब अपना ध्यान उस जगह पर ले जाओ जहां से ये आवाजें पैदा हो रही हैं। ध्वनि के पीछे छिपे उस मौन को सुनो, वह मौन जो इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली उपस्थिति है।
अपनी सांसों को महसूस करो। सांस का अंदर आना, सांस का रुकना, सांस का बाहर जाना, और सांस के बाहर जाने के बाद वह एक पल का ठहराव, वह शून्यता। उस ठहराव में टिक जाओ। मौन, कोई विचार नहीं, कोई मैं नहीं, केवल होना। ये जो परम शांति इस पल तुम्हारे भीतर है, यही तुम्हारा असली स्वरूप है, यही एकाक्षर है। मौन, एकाक्षर उपनिषद कोई किताब नहीं है जिसे पढ़कर किनारे रख दिया जाए। यह तुम्हारे स्वयं के अस्तित्व का दर्पण है। जब तुम अगली बार AUM का उच्चारण करो तो ध्वनि पर ध्यान मत देना, उस मौन पर ध्यान देना जो ध्वनि को अपने भीतर सोख लेता है। यह पूरा ब्रह्मांड उस एकाक्षर का एक नृत्य है और तुम उस नृत्य को देखने वाले एकमात्र साक्षी हो। तुम्हें जन्म और मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है वह शरीर है, जो मरता है वह विचार है। लेकिन जो तुम वास्तव में हो वह एकाक्षर, वह न कभी पैदा हुआ और न कभी मरेगा। तुम अनंत हो, तुम असीम हो, तुम वही मौन हो जो सारे शोर का अंत है। ये सत्य इतना विशाल है कि दुनिया का शोर तुम्हें इसे बहुत जल्द भुला देगा। जैसे ही तुम वापस अपने सामान्य जीवन में जाओगे, माया तुम्हें फिर से उसी भ्रम में खींच लेगी। इस सत्य की गहराई में टिके रहने के लिए, उन रहस्यों को जानने के लिए जो सार्वजनिक रूप से नहीं कहे जा सकते, एक ऐसा स्थान है जहां केवल शुद्ध सत्य की चर्चा होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे WhatsApp चैनल शुद्ध ज्ञान का लिंक है। ये चैनल सबके लिए नहीं है, ये केवल उन मुट्ठी भर साधकों के लिए है जो उस एकाक्षर के मौन को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। अगर तुम इस सत्य को खोना नहीं चाहते तो अभी शुद्ध ज्ञान से युद्ध हो, क्योंकि जो ज्ञान आज तुमने अनुभव किया है वह तुम्हारी चेतना का नया जन्म है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। अपनी इस यात्रा को जारी रखो, शुद्ध ज्ञान के साथ जुद्धे रहो।